Hello students, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Today we are going to start chapter number first, that is the matter is our surrounding. हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं आपके बुक का। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय मैटर? तो बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो सारे चीज जिसका जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और वो जो चीज है उसका कोई ना कोई मास है, उसको हम मैटर कहते हैं। आई रिपीट, वो सारे ऑब्जेक्ट जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सो चाहे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, या तो आप आपकी बॉडी ले लो, आपकी घड़ी ले लो, पेंसिल ले लो, पेन ले लो, टेबल ले लो, बोर्ड ले लो, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब इनका कुछ ना कुछ मास है और ये क्या कर रहे हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस को रोक रहे हैं। तो ये क्या हो गया? आपका मैटर हो गया। ठीक है ना? सो डेफिनेशन में हम देखें, ऑब्जेक्ट दैट टेक अप स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड एज मैटर। सारे ऑब्जेक्ट जो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उनका कुछ ना कुछ मास है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है ना? सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसोफर के द्वारा एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडिंग आवर बॉडी वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। हमारे इंडियन फिलोसोफर के द्वारा उन्होंने क्या बताया, उनका स्टेटमेंट क्या है? कोई भी चीज हमारे आसपास का, वो इंक्लूडिंग आवर बॉडी ऑल्सो, वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है ना? और वो 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन कैसे? अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई, जिसको कहते हैं पंच तत्व। ठीक है ना? तो ये इंडियन फिलोसोफर के द्वारा है कि जो भी हमारे अराउंडिंग में है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं, जो इसका वो बेसिक एलिमेंट्स है अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई, जिसको हम बोलते हैं 5 तत्व। ठीक है ना? अभी जो मैटर है, ये जो है इसका फिजिकल नेचर कैसा है, किस तरीके से दिखता है, क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर है वो कोई ना कोई पार्टिकल से बना हुआ है, और सबसे छोटा यूनिट पार्ट्स क्या है उसका? एटम। सारे एटम्स मिल के क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स बन गया, और वही सारे मॉलिक्यूल्स बन के एक हमारे पास देखने लायक कोई ऑब्जेक्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि अगर ये मान लो कोई बॉक्स है। अब ये बॉक्स हमें कुछ दिख रहा है ना? हमें ये बॉक्स दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि बॉक्स का जो पार्टिकल्स है, जो भी ये बॉक्स बना है, ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बन गए, और ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया, जिसको हम क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होता है? एटम होता है ना? जिसको हम अपने नेक्ड आइज से देख नहीं सकते, इनविजिबल होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एक्टिविटी नंबर 1.1 है आपके बुक का, वो देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें हमें बोला है कि हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या दिया? या तो आपने शुगर डाल दिया या फिर आप सॉल्ट डाल दो, जैसा आपको सही लगे। तो इसमें क्या बोला है कि क्या इस बीकर में जो वाटर लेवल है, शुगर डालने के बाद वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा क्या? है ना? हमने ये अगर डिसॉल्व नहीं होगा, अगर अनडिसॉल्व होगा तो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने पानी में चावल राइस डाल दिए तो वो लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि डिसॉल्व नहीं हुआ, है ना? शुगर और सॉल्ट डालने पे वो क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। मतलब शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे, वो वाटर के बीच में जो स्पेस था, वाटर के बीच में, वाटर का मतलब वाटर क्या होता है? H2O होता है, दैट इज H+OH, है ना? इनके बीच में शुगर के पार्टिकल्स क्या आ गए? जगह जो थे ऑक्यूपाई थे, उनके बीच में आके वो फिक्स हो गए। ठीक है ना?
तो इसका वाटर लेवल जो है वो बढ़ेगा नहीं, इसका वाटर लेवल बढ़ेगा नहीं एक अमाउंट तक। अब ऐसा नहीं हो कि मैंने हाफ गिलास पानी लिया और इसके अंदर मैंने 2 किलो चीनी डाल दिया, तो हाफ गिलास पानी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस थे उतना तो चीनी उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। रिमेनिंग चीनी को जो शुगर को डिजॉल्व होने का टाइम जगह ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, अपने बीकर के नीचे जमा होते रहेगा, है ना, जिसके वजह से वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो कब तक डिजॉल्व होगा, जब तक जितना वाटर लेवल उस बीकर में उस बीकर के जो वाटर है उस वाटर के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस भर ना जाए, तब तक वो डिजॉल्व होता रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, वो लेवल उसका अपने आप बढ़ जाएगा। तो कंक्लूजन में क्या है कि when sugar is added into water and get mixed well, then the empty space, what do you mean by खाली जगह है किसका, वाटर का, वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो खाली जगह है उसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे एंड स्पेस को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। समझ में आया? अगला है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल मेड अप ऑफ। ये जो पार्टिकल्स है जिससे मैटर बनते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो पार्टिकल कितने स्मॉल है ना, वो पता लगाने के लिए हमने एक और एक्टिविटी लिया, जिसके अंदर हमने एक बीकर में 5 बीकर लिए। 5 बीकर में मैंने क्या किया कि थोड़ा हाफ गिलास तक पानी भर दिया। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक क्लीन वाटर लिया, इस क्लीन वाटर के अंदर मैंने क्या किया, थोड़ा सा रेड कलर मिक्स कर दिया। बीकर नंबर 1 पे रेड कलर मिक्स करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल डार्क रेड कलर हो जाएगा वाटर का, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी बीकर से थोड़ा सा पानी वाटर लेता हूँ और दूसरे बीकर में डाल देता हूँ। तो दूसरे बीकर में डालने से क्या हो गया, जो कलर बीकर नंबर 1 का था, क्या वो कलर बीकर नंबर 2 का होगा, क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे थोड़ा सा फीका हो जाएगा कलर, इसका रेड कलर थोड़ा सा दब जाएगा, थोड़ा सा फिकर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें और पार्टिकल क्या हो गए, जो रेड कलर के जो वाटर था वो इसके अंदर डालते ही वाटर पार्टिकल्स थे इसके अंदर और रेड कलर को जगह मिल गया उसके अंदर डिसॉल्व होने के लिए, तो और वो डिवाइड हो गए रेड कलर के पार्टिकल्स। इस सेकेंड बीकर से वापस मैंने थोड़ा सा लिया और थर्ड बीकर में डाल दिया। जब थर्ड बीकर में डाला तो फिर से वो जो सेकेंड बीकर में जो रेड कलर थे, रेड कलर के जो सॉल्यूशन था जो थोड़ा सा फीका था, वो थर्ड बीकर में चला गया। थर्ड बीकर में जाते ही क्या हो गया उसके अंदर कि उस रेड कलर को वाटर स्पेस और मिल गया, वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस और मिल गया, मिलने से और डिसॉल्व हो गए, तो वो रेड कलर फर्दर और डिवाइड हो गए, है ना। फिर थर्ड बीकर से मैंने फोर्थ बीकर में और डाला सॉल्यूशन, थर्ड बीकर का सॉल्यूशन लिया, थोड़ा सा फोर्थ बीकर में डाल दिया, तो पानी तो ऑलरेडी था, रेड कलर थर्ड बीकर से आ गया, आते ही क्या हो गया, उसको जगह और मिल गई, स्पेस मिल गई वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो और डिवाइड हो गया, है ना। तो ऐसे करते करते मैं क्या देख रहा हूँ, तो जो रेड कलर बीकर नंबर 1 में था, बिल्कुल डार्क रेड कलर, वो रेड कलर बीकर नंबर 4 में नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे, फीका पड़ते जा रहे। रेड कलर 1 से 2 में फीका हुआ, 2 से 3 में फीका हुआ, 3 से 4 में फीका हो गया, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि कंक्लूजन में कि पार्टिकल डिवाइड एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पार्टिकल्स क्या हो गए, रेड कलर के पार्टिकल्स क्या हो गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते लगे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होते एक ऐसा टाइम आएगा जब रेड कलर बहुत ही फीका हो जाएगा और पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 क्रिस्टल ऑफ रेड कलर का एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ थिनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत से पार्टिकल डिवाइड होते रहेगा। इसको हम दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि एक गिलास में मैंने चीनी डाला, चीनी पानी कर दिया, उस चीनी पानी को हमने निकाला और दूसरे गिलास में मैंने डाल दिया, तो क्या जितना मीठा फर्स्ट गिलास में था क्या उतना मीठा सेकंड गिलास में होगा, क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए सेकंड गिलास में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। फिर सेकंड गिलास से मैंने निकाला, थर्ड गिलास में डाल दिया, तो वो भी फिर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते गए। तो
मैटर क्या होता है, फिजिकल नेचर में हमने पार्टिकल से बनते हैं वो पढ़ लिया, कितना स्मॉल है वो पढ़ लिया, है ना। तो यहाँ तक आपको रीड आउट करना है चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पेज, ठीक है। थैंक यू।